नमस्कार, मैं आपका रमेश सर, हिंदी विषय अध्यापक। आज व्याकरण मधु कक्षा 7 का पाठ 11 उपसर्ग लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज आपको कक्षा में पढ़ाया गया कि उपसर्ग किसी भी मूल शब्द से पहले जुड़ करके नए शब्द की रचना करने वाले अर्थात उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। यहाँ ऊपर 3 चित्र दिखाई दिए हैं। ग्रह मूल शब्द है, जिसे ये हम ग्रह कहते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, शनि, राहु आदि। और इन्हीं ग्रहों के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर उप शब्दांश जोड़ा गया, जो पहले जोड़ा गया, और ग्रह शब्द वही है, मूल शब्द वही है। यहाँ पर वी उपसर्ग जोड़ा गया और विग्रह किसी आकार, चित्र आदि को विग्रह भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक ही शब्द में, मूल शब्द में 2 अलग अलग हमने उपसर्ग जोड़े, शब्दांश जोड़े। इन्हीं शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। प्यारे बच्चों, किसी शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द बनाने वाले ऐसे ही शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, उपसर्गों की कुछ विशेषताएं होती हैं जो यहाँ पर बताया गया है। उपसर्गों की विशेषताएं: उपसर्ग शब्दों से पहले जुड़ते हैं, इनका अपना स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, इनके प्रयोग से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उपसर्गों के मूल शब्दों से जुड़ने पर नियम के अनुसार संधि कार्य भी होते हैं। प्यारे बच्चों, ये उपसर्गों की विशेषताएं हैं। उपसर्ग के भेद: उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे बच्चों, यहाँ हिंदी के मुख्य रूप से 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। कक्षा 6 में 4 प्रकार के उपसर्गों के भेद बताए गए हैं, परंतु यहाँ संस्कृत के उपसर्ग और अवयवों को एक ही जगह सम्मिलित कर लिया गया है, इसलिए यहाँ पर 3 प्रकार के उपसर्ग बताए गए हैं। संस्कृत के उपसर्ग तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ मिलकर के नए शब्द बनाते हैं। इन्हीं उपसर्गों से हिंदी के तद्भव उपसर्ग बने हैं। संस्कृत में उपसर्ग कुछ शब्द रचना कुछ इस प्रकार से हैं। प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे ये उपसर्ग देख रहे हैं, यहाँ क्रमानुसार ये उपसर्ग देख रहे हैं। इन्हीं उपसर्गों के ये अर्थ होते हैं, लेकिन ये अर्थ में प्रयोग होने के बाद ऐसा अर्थ प्रतीत होता है। इनका कोई अलग से कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु ये शब्दों के साथ में जैसे ही मिलते हैं तो इनका अर्थ इनके प्रयोग में किया जाता है। जैसे कि हम बात करें अभाव और नहीं की बात करें तो अन उपसर्ग होता है और अधिकार शब्द होता है। अधिकार में अन उपसर्ग लगने से अनधिकार हुआ। यहाँ अनधिकार का मतलब होता है जिसका अधिकार नहीं है, अर्थात यहाँ अधिकार नहीं है, अभाव है। इसी प्रकार से ये सारे जो उपसर्ग हैं इसी प्रकार से बताए गए हैं। प्यारे बच्चों, ये आपको स्वयं को अपनी पुस्तक में देखना है। जैसा कि एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, या कौन से उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, या कौन से उपसर्ग से यह शब्द नहीं बना है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी शब्द हो, उस शब्द के धीरे धीरे यदि आप उच्चारण करोगे, उस शब्द का धीरे धीरे उच्चारण करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है। फिर भी यदि दोनों को हम अलग अलग करते हैं तो मूल शब्द का कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ जरूर होगा। यदि जिसका अर्थ नहीं है वो शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे कि हम बात करें परिचय, तो हम चय का मतलब होता है चयन करना, और परि उपसर्ग लग गया तो परिचय का मतलब होता है किसी के साथ में इंट्रोड्यूस होना, अर्थात परिचय, उसका परिचय क्या है। क्रमा यानी क्रम अनुसार, और परिक्रमा लगा तो उसके चारों तरफ की परिक्रमा करना। परिचालक, चालक यानी चलाने वाला, और परिचालक यानी कंडक्टर। एक ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है, इस प्रकार से परिचालक होता है।
तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखने की विशेष योग्यता है। जैसे यहाँ पर है संदेह, तो यहाँ पर समदेह, संशय, संस्कार। तो यहाँ पर आप जैसे ही उच्चारण करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय, ये संस्कृत के अव्यय होते हैं, जैसे अधः, अंतः या अंतर, सह, सम, चिर, स्व, पुरा, पुनर, स्वयं, बहि, बहिष, उच्च, ऊपरी, ये अव्यय हैं जिनको भी उपसर्गों का रूप दिया गया है, अर्थात इनको भी उपसर्ग ही कहा गया है। इसी भेद के कारण, इन्हीं अवयवों के कारण कक्षा 6 में 6 प्रकार के अवयव बताए। सहपाठी, सहपाठी, देखो मैंने जैसे उच्चारण किया, सहपाठी, सहमति, सहगान, सहयोग, समकालीन, चिरकालीन, स्वजन, स्वतंत्र, पुरातन, पुराकाल, पुनर्जन, स्वयं सिद्ध, बहिष्कार, उच्च स्वर, उपरयुक्त। तो आपको जैसे ही आप उच्चारण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा उपसर्ग है इनमें। ये तद्भव उपसर्गों का प्रयोग तद्भव के साथ में होता है। अन, अन यहाँ पर पूरा है और संस्कृत में आधा होता है। तो यहाँ पर देखो, अनपढ़, अनहोनी, अनबन, अनजान, अनसुनी, अनकही, अनावश्यक है वो उसमें है, संस्कृत में है। अध, अध यानी आधा, ऊन, औ, कै या कु, चो, नी, पर, बिन, भर, दू, ती, ये शब्द जो हैं। अब यहाँ पे भी हम बात करें, दुबला, दु उपसर्ग है, दुगुना, दो, दु उपसर्ग है, गुना मूल शब्द है, दुराहा, दुकाल, दुभाषिया, दुपहिया, बिन ब्याहा, बिन उपसर्ग है, बिन चाहा, परदेश, पर उपसर्ग है, देश मूल शब्द है, निडर, नी उपसर्ग है, डर जो सब मूल शब्द है, चौराहा, चौ उपसर्ग है, राहा मूल शब्द है, कपूत, कुचाल, अवगुण, अवतार, अवघट, औचक, 29 आदि यहाँ पर ये बताया गया है। उर्दू और फारसी के उपसर्ग यानी कि अंग्रेजी के उपसर्ग, या यूँ कहें कि आगत उपसर्ग, अल, अल हिंदी का नहीं है, ये उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं। तो अलमस्त, अलबत्ता, अलबेला, अलसुबह, अलविदा, ऐन, ऐन वक्त, कम, कमज़ोर, कम अक्ल, कम उम्र, कम दाम, खुश, खुशखबरी, खुशबू, खुशनुमा, बदौलत, बदसूरत, बखूबी, बनाम। बदबू में ब नहीं है क्योंकि दबू का कोई अर्थ नहीं होता है, बद का बद उपसर्ग है, इसलिए इसमें बू मूल शब्द है। बा, बाइज्जत, बाकायदा, बाअदब, बावजूद आदि। बद, यहाँ देखो बद उपसर्ग है, तो बद से बदनाम, बदबू, गैर, गैर हाजिर, बेकसूर, बेपरवाह, लापरवाह, लाइलाज, लावारस, लावारिस, नादान, नाचीज, नालायक, नासमझ, नामुमकिन, सरताज, सरहद, सरपंच, सरकार, हम शकल, हम वतन, हमदर्द, हम सफ़र। इसी प्रकार से अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग इस प्रकार हैं, सब, वाइस, डिप्टी, चीफ, सब इंस्पेक्टर, वाइस प्रिंसिपल, डिप्टी कलेक्टर, चीफ जस्टिस आदि। यह भी जानिए, कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग भी होता है। जैसे अप्रत्यक्ष में देखिए, अ उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, अक्ष मूल शब्द, असुरक्षा में अ उपसर्ग, सु उपसर्ग, रक्षा मूल शब्द। पर्यावरण में परि और आ दोनों उपसर्ग हैं, वर्ण मूल शब्द है। प्रति उपसर्ग, उप उपसर्ग, कार मूल शब्द। इस प्रकार से हमने इस पाठ में क्या समझा, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ व रूप में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप में कोई प्रयोग नहीं होता है। हिंदी में तत्सम, तद्भव और आगत उपसर्गों का प्रयोग होता है। कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्ग भी लगते हैं। आओ करके देखें, प्यारे बच्चे इसके प्रश्न उत्तर करके देखते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। जैसा कि यहाँ भी बताया गया है कि जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ व रूप में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे सहपाठी, सह प्लस पाठी, सहपाठी। पाठी का मतलब होता है पढ़ने वाला और सहपाठी का मतलब होता है साथ पढ़ने वाला। उदाहरण भी दे दिया हमने।
उपसर्गों की विशेषताएं लिखिए। उपसर्गों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो प्यारे बच्चों, उपसर्गों की विशेषताएं यहाँ बताया हुआ है 4। उपसर्ग शब्दों से पहले जुड़ते हैं, इनका अपना स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, इनके प्रयोग से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, और उपसर्गों के मूल शब्दों से जुड़ने पर नियम के अनुसार संधि कार्य भी होते हैं। इस प्रकार से ये उपसर्गों की विशेषताएं होती हैं। एक से अधिक उपसर्गों के द्वारा शब्द रचना की प्रक्रिया को उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग शब्द रचना यहाँ बताई गई है, जो आप यहाँ से कर लेंगे। आओ प्यारे बच्चों, अब आपका बुक वर्क, निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखिए। ज़रूरी नहीं है कि प्यारे बच्चों ये मैंने दो दो शब्द इस प्रकार से लिखे हैं, आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं। जैसे अप से अपमान, अपयश, अपकीर्ति, बद से बदनाम, बदनीयत, बदसूरत, प्र से प्रबल, प्रणाम, प्रयोग, प्रयास आदि, दुर से दुर्गुण, दुर्बल, दुर्भावना, प्रति से प्रतिदिन, प्रतिक्रिया, प्रत्येक, अन से अनबन, अनजान आदि। उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। उत, उद्धार, उत प्लस हार, यहाँ है को ध बन जाता है को ध बन जाता है और तय को द बन जाता है। इस प्रकार से यहाँ उद्धार हो जाता है। ये संस्कृत का प्रयोग भी है वैसे। तो यहाँ पर हम बात करें निबंध, नी प्लस बंद, स्व देश, स्व प्लस देश, पर प्लस उपकार, परोपकार, बदबू, बद प्लस बू, अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष, संवाद, सम प्लस वाद, संवाद, कमजोर, कम प्लस जोर, कमजोर, कुचक्र, कु प्लस चक्र, कुचक्र, लावारिस, ला प्लस वारिस, लावारिस। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव और आगत उपसर्ग वाले शब्द चुन करके लिखिए। तत्सम शब्द वाले, तद्भव शब्द वाले, आगत उपसर्ग वाले। तो सबसे पहले आगत उपसर्ग देखते हैं जो विदेश से आए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं लाइलाज सबसे पहला, दूसरा बाकायदा, तीसरा बेहोश और चौथा सरपंच। सर शब्द जो है अंग्रेजी का है, उर्दू या फारसी का है, तो ये विदेशी है। तो इस प्रकार से ये चारों शब्द हो गए। फिर तद्भव देखते हैं। तो तद्भव भरपेट, अधखिला, अनपढ़, दुबला, ये चारों तद्भव के हैं। बच गया क्या? निकृष्ट, अधिकारी, सहमति, उत्कर्ष, ये तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं जो संस्कृत के हैं। निम्नलिखित उपसर्गों में से दो उचित उपसर्ग चुनकर शब्दों में लगाइए और नए शब्द बना करके लिखिए। यहाँ पर ये उपसर्ग दिए हुए हैं। इन उपसर्गों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग जोड़ करके मूल शब्द में जोड़ करके नया शब्द बनाइए। तो देश से विदेश और उपदेश। अब जो बनेगा सार्थक होना चाहिए। बल से निर्बल, सबल, चालक से परिचालक, सुचालक, बिजली का सुचालक वगैरह होता है, कुचालक, सुचालक, गुण, अवगुण, निर्गुण, वाद, परिवाद, विवाद, योग, वियोग, उपयोग, सुयोग, ग्रह, अवग्रह, विग्रह, मति, विमति, सुमति। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। किस शब्द में अन्न उपसर्ग लगा है? देखो यहाँ पे अन्न आधा है, न हलंत है, तो अनपढ़ में न पूरा है, अनदेखा में न पूरा है और अनचाहा में न पूरा है। यहाँ पर अनावश्यक में न पूरा तो है, लेकिन आगे क्या है? आवश्यक। तो आवश्यक ये जो है अन, ये वाला उपसर्ग है, तो अनावश्यक राइट टिक मार्क। किस शब्द में बद उपसर्ग लगा है? बदबू में, क्योंकि बदस्तूर शब्द होता है, बदौलत शब्द होता है, बा अदब शब्द होता है, इसमें बा उपसर्ग है, इसमें बै उपसर्ग है, इसमें बदस्तूर, इसमें बद उपसर्ग नहीं है, ये मूल शब्द हैं। किस शब्द में ए उपसर्ग नहीं है? अमर में ए उपसर्ग है, अज्ञान में भी है, अपार में भी है,
अनंत में नहीं है क्योंकि इसमें अन उपसर्ग है। किस शब्द में कु उपसर्ग लगा है? कुमति। कुर्ता में नहीं है, कुर्ता में नहीं है, कुसुम में नहीं है, कुटिया में नहीं है, क्योंकि इन शब्द में यदि शब्दों को हटाते हैं, उपसर्ग को अलग करते हैं तो शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कु प्लस टिया, टिया का कोई अर्थ नहीं होता है। कु प्लस सुम, सुम का कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन कु प्लस मति, मति का अर्थ होता है बुद्धि। इस प्रकार से कुमति राइट टिक मार्क। प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको सारा पाठ समझ में आ गया होगा। पाठ समझ में नहीं आए तो एक बार इन सभी उदाहरणों को आप देख करके याद करें, फिर आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।